हेलो इंडिया। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैंने अपनी 5 कहानियां जो है सो आप लोगों के समक्ष रखा है। उसमें 5वीं कहानी जो है सो स्टार्ट हो गया है और उसका जो है सो 2-3 पार्ट आप लोगों के समक्ष रख दिया है। अब फिर से जो है सो दूसरा पार्ट मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। चौथा पार्ट जो है सो मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया कि नंदू को जो है सो उसके नाना नानी उसके अतीत के बारे में बता दिए कि उसकी माँ को जो है सो उसके पिताजी ने और ससुराल वाले ने जिंदा जला दिया था। और जब उस समय उसकी डेथ हुई तो उसका भाई बहन भी आने वाला था। तो ये सब सुन के जो है सो नंदू को बहुत गुस्सा आया। उसको खून से एकदम मतलब गुस्सा से उसका मुंह लाल हो गया। लेकिन वो जानता था कि नाना नानी का जो है सो हम इकलौता सहारा है, तो इसलिए वो खून का घूंट पीकर रह गया। आज आगे आप लोगों के समक्ष रखती हूँ। दूसरे दिन दोपहर में नाना नानी खाना खा रहे थे, तभी दरवाजे पर खटखट हुई। कौन आया होगा इस वक्त? नंदू होगा, पर वो तो शाम में ही आता है। नानी ने दरवाजा खोला तो दंग रह गई। एक लड़की दरवाजे पे खड़ी थी। कौन हो बेटी? नसीब। नसीब? ये कैसा नाम है? पता नहीं नानी, मेरे माँ बाप ने मेरा यही नाम रखा है। पैर छूते हुए। जीती रह। पर तू है कौन? किससे मिलना है? प्रणाम नानू। वाह, खाना बड़ा टेस्टी लग रहा है। मैं हाथ धो लेती हूँ। नानी थाली लगा दो ना। कांता आवाज थी। ये कौन है? कितना अपनापन जो है सो जता रही है। हाँ बेटा। नानी ने थाली लगा दी। वाह, बहुत टेस्टी है नानी, बस नमक थोड़ा कम है। जरा नमक मिलेगा? हाँ हाँ, अभी देती हूँ। वो क्या है ना बेटा, हम दोनों की उम्र हो गई है। डॉक्टर ने नमक कम खाने बोला है। हाँ नानू, नमक कम ही खाना चाहिए, पर अंकुर नमक ही खाना चाहिए। दोनों हंस पड़े। अच्छा, मॉडल हो? कैसे पहचाना? अभी अभी शिल्पा शेट्टी की नकल जो की तुमने, इसलिए अकेली आई हो? वो बदमाश बाहर है। कौन बदमाश? वही जिसके साथ आई हो। नंदू अंदर आ जी। देखा नानी, कैसे पकड़ लिया आपने? बस पकड़ लिया, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं मैंने। ये तो केस किंग का कमाल है। ये तो केस किंग का कमाल है। सभी हंस पड़े। अच्छा, अब अपना नाम बताओ। अभी तो बताया, नसीब। अरे बोलो, इसका नाम नसीब है और इस घर की खुश नसीबी। पर तेरा असली नाम तो बता। नसीम। नसीब नहीं, नसीम। मुस्लिम हो? नहीं। तो फिर ये कैसा नाम है? पता नहीं। इस गधे को कैसे मिली? शूटिंग थी मेरी, होती रहती है। कभी सीमेंट का प्रचार के लिए, कभी ईंट पत्थर, कभी बिल्डिंग, कभी पुल, हर जगह टकराते टकराते होती रही मुलाकातें। फिर नंबर एक्सचेंज हुए, फिर बातें बढ़ी, फिर प्यार हुआ, इकरार हुआ, और अब क्या? अब तुम दोनों की शादी। ये हुई ना बात। देखा बुद्धू, तू डर रहा था। मुझसे कुछ सीख। पटा लिया नाना नानी को। और रिश्ता पक्का? बिल्कुल पक्का। दोनों हंस पड़े। अरे क्यों छुपाया इतना दिन? कभी मिलवाया नहीं, घर नहीं लाया, और एकदम से इस तरह का झटका। घर में कौन कौन है? बस मॉम, डैड और मैं। दोनों बूढ़े बूढ़ी एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा दिए। क्यों, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नहीं बेटा, हम दोनों की भी एक ही बेटी थी, नंदू की मम्मी, और फिर नंदू, और फिर नंदू, हम भी 3, तुम दोनों भी 3। चलो, 2 छोटा परिवार मिल करके एक बड़ा परिवार बन जाएंगे। तो डील पक्की? मेरे मॉम डैड दोनों जॉब करते हैं, संडे को ही फ्री होते हैं। आप दोनों को लाने गाड़ी भेजूंगी, आप तैयार रहना। बस ठीक है, मैं अब चलती हूँ। खाना बहुत टेस्टी था। बाय बाय बेटा, मैं छोड़ के आता हूँ। हाँ जा। खाना नहीं खाया तुमने? खा लिया हूँ, बाहर में आता हूँ। नंदू जो है सो नसीम को लेकर चला गया। पूना शहर इस गांव से मात्र 10 किलोमीटर ही दूर था, इसलिए यहाँ के सारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई रोड़ा नहीं था। लोग यहाँ रहते हुए भी रोज अप डाउन करके पूना आते जाते रहते। खुद नंदू ने भी यहीं इसी घर में रहते हुए सारी पढ़ाई पूरी की थी। चलो, अच्छा हुआ, नंदू के लिए लड़की ढूंढने की समस्या भी दूर हो गई। उसने खुद ही ढूंढ ली। दोनों नाना नानी आपस में बात कर रहे हैं। हाँ, वैसे भी हम बूढ़े बूढ़ी कहाँ से ढूंढते, कहाँ जाते ढूंढने के लिए। और लड़की जो है सो अच्छी लगी, देखने में भी
सुंदर है, अच्छी है। दोनों नाना नानी आपस में बात कर रहे हैं। ठीक कहा भाग्यवान, बच्चा हमारा जरूरत से ज्यादा समझदार है। अच्छा, मेरे पे गया है। अच्छा, हाँ चलो ठीक है, अब संडे को मिलते हैं, चलते हैं, फिर मिलते हैं, फिर शादी कर देंगे। वैसे भी अब यही एक जिम्मेदारी शेष है, पूरी हो जाए तो हम जीते जी तो चैन से हम लोग जो है सो सांस ले सके। नंदू और नसीम की जो है सो शादी धूमधाम से हो गई थी। मतलब संडे को जा करके लोग आपस में मिले और जो है सो रिंग सेरेमनी हुआ, फिर इन दोनों की शादी जो है सो धूमधाम से हो गई थी। नानी नसीम को नसीब ही बुलाती थी, कहती थी तुझे नसीब ही कहूंगी। नसीम जो है सो मुस्कुरा देती थी। नंदू नसीम के बंगलों में ही शिफ्ट कर गया था। नाना और नानी को बुरा नहीं लगा था। आखिर हमारे पास रहो या वहाँ, एक ही बात है, दोनों घर तुम्हारा ही है। नंदू और नसीम बहुत होशियार थे। सप्ताह में 1-2 दिन जरूर आके रुकते, संडे सैटरडे मतलब यहीं आके रुकते थे। नाना नानी का चेकअप करवाना, घर का सारा काम करवाना, सब कुछ के लिए 24 घंटा जो है सो एक नौकर रख छोड़ा था। आखिर उम्र जो हो चली थी, बस अब एक ही अरमान शेष था कि इन दोनों के बच्चे का मुख देख लूं तो जीवन सफल हो जाए। तो आज जो है सो मेरी ये कहानी जो है सो 5वीं कहानी, 5 कहानियां में से 5वीं कहानियां जो थी हमारी नसीब, ये भी जो है सो पूरी हो गई दोस्तों। अब 5 कहानियां जो है सो मैंने पूरी कर दी है। अब आप लोगों के समक्ष कविता कहानी जो भी होगा फिर आगे आप लोगों के समक्ष लेके आऊंगी। अब देखिए मेरी 5 कहानियां कंप्लीट हो गई है, तो आज इसका अंतिम भाग भी मैंने आप लोगों के समक्ष रख लिया है। अब इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी थोड़ी सी मदद कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।